स्टोरी का टाइटल ये था, आप समझ, उसकी कहानी ये थी छोटी सी कि एक गांव का एक सीधा साधा लड़का शहर पढ़ने के लिए जाता है और वो रोज शहर पढ़ने के लिए जाता था अपने गांव से। तो शहर के एक लड़के की उससे वहां मित्रता हो गई और मित्रता हो गई तो वो दोनों साथ साथ वहां कॉलेज में रहते थे, पढ़ते थे, कैंटीन में खाते पीते वो सब कुछ। एक दिन शहर और गांव का लड़का रोज अपने गांव लौट आता था। तो शहर के लड़के ने एक दिन उस गांव की लड़की से कहा कि यार तेरा गांव देखना है, मैंने कभी गांव नहीं देखे हैं। तो उसने कहा चल मेरे साथ, चल तेरे को गांव दिखाता हूँ। और वो उसे गांव लेकर के आता है। दोनों आराम से खाते पीते रात को आराम से रुकते हैं। सुबह जब वो सैर के लिए निकलते हैं तो वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो वो भैंसों का उसका जो बाड़ा था, वो गांव का लड़का शहर वाले लड़के को 1 मिनट के लिए रोकता है कि रुक मुझे 1 मिनट काम है। तो उससे कहा क्या काम है? उससे कहा 1 मिनट रुक जा, मुझे दूध पीना है। वो जाता है भैंस के बाड़े में, एक भारी भरकम भैंस उसको उठाता है अपने हाथों से और अपने कंधों के ऊपर ले जा करके उसका सीधे डायरेक्ट मुंह लगा करके उससे दूध पीता है। तो ये देख करके वो जो शहर का लड़का था उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई कि उसने कहा इतनी भारी भैंस को ये उठा करके किस तरीके से ले गया। तो जब वो सब भैंस को उतारा, आराम से उसने मुंह पहुंचा, तो शहर का लड़का बोला कि यार कमाल कर दिया, आश्चर्य की बात है, इतनी भारी भैंस को और तूने अपने कंधे पर उठा लिया, ये कैसे संभव है? तो उस गांव के लड़के ने जो जवाब दिया, उस जवाब को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उसने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं ये भारी है, ये भैंस है, ये तो जब बछड़ा था, जब छोटा सा था 10-12 किलो का, मेरे पिताजी ने कहा इसको रोज उठाना है, मैं तो रोज उठाता हूं और मुझे तो पता नहीं लगता है कि ये कब भारी हो गया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मैंने इसको कल ही तो उठाया था। और आप समझ लीजिए, अगर आप अपना जो मैटर जो क्लासों में आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है, अगर आपने कभी 1-2 दिन भी अगर आपने कुछ इकट्ठा कर लिया, साथ साथ उसके साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते चलो। अपने नोट्स की कॉपियां, मैंने देखो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको नोट्स की कॉपियों में जो लिखाया है वो लिखाने का प्रयास इस तरीके से किया है कि आप इस कॉपी को आज से 6 माह बाद भी पढ़ो तो हर बात आपकी कॉपी में आपको समझाने के लिए पर्याप्त हो। वो लिखाया भी इस तरीके से, आपको प्रयास ये किया है समझाने का। तो आप बछड़ा है तब से उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बछड़ा जो आज हम बात कर रहे हैं, आज तारीख 6 फरवरी है, आप समझ लो ये अप्रैल और मई में जाकर के ये भैंस बन जाएगी और फिर आप उठा नहीं पाओगे। तो इसलिए अभी से उठाओ, अभी से ये बछड़ा है और रोज उठाओ और रोज अपना पेंडिंग काम को निपटाओ। और जाते जाते आप जब 2 अगस्त आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपको तो लगेगा कि आप बछड़ा उठा रहे हो, लेकिन वास्तव में जो बाहर से दूसरा देख रहा होगा उसको लगेगा कि आप भैंस उठा रहे हो। तो इस एक संदेश के साथ कि आप लगातार सतत आप काम कर लेंगे। और मेरी जो छोटी छोटी कहानियां मैंने आपको बताई हैं, रोज मैं आपको एक छोटा सा विचार सुबह देकर के प्रारंभ करता हूं। ये विचार आपके पास वीडियो में रहेंगे, इनको सुनिए, अच्छे आदमियों की बात सुनिए, सकारात्मक आदमियों की बात सुनिए। और हम में से देखो, मैं आपको बहुत सारे बच्चों की एक बात और बताऊं, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाज हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो चिड़ियों के बच्चों के साथ रह रहे हैं, चिड़ियों के बच्चों के साथ, यानी कि उनकी सराउंडिंग में उन्होंने अपने आसपास कई चिड़ियां पाल रखी। आपको जब आपके मोहल्ले पड़ोस, आपके गांव, आपके उसमें रहने वाला जब कोई लड़का आकर के तो अच्छा रीट दे रहा है, यार बड़ा वैसा एग्जाम होता है, मैंने तो 3 बार दिया, मेरा तो नहीं हुआ। तो अब आप ये सोच के देखिए, वहां हमारे कहीं हौसले पसते हैं, अरे तेरा नहीं हुआ। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि तू बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूं, तेरा नहीं हुआ, तू जाने, मेरा होगा कि नहीं होगा ये तो मैं जानता हूं। आपको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, वो चिड़ियाओं के बच्चों में रह करके अपनी उड़ान भूल जाते हैं। एक बाज का अंडा जब अंडा था और वो कहीं गलती से भूल से वो लड़ता हुआ चिड़ियों के अंडों में पहुंच गया, बाज और बाजनी ने काफी ढूंढा, उसको मिला नहीं, और वो बेचारे परेशान होकर के वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। वो जो बाज का अंडा था वो चिड़िया के अंडों के साथ मिल गया। वो चिड़ियों के अंडों के साथ ही जब फूटा, बाज में और चिड़िया में एक अंतर होता है, बाज बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है और बहुत लंबी देर तक की उड़ान भर सकता है, काफी देर की उड़ान और काफी ऊंची। और चिड़िया थोड़ी सी उड़ान भरती है और थोड़ी देर के लिए भरती है, उड़ती है फिर कहीं बैठ जाती है, उड़ती है फिर कहीं बैठ जाती है, फुदकती है और उड़ती है तो संक्षिप्त समय की। बाज बहुत लंबी और बहुत ऊंची उड़ान भरता है। तो वो जो बाज का जो अंडा था वो चिड़ियों के बच्चों के साथ फूटा, अंडा फूटा, उन्हीं के साथ पलने बढ़ने लगा, उन्हीं के जैसा फुदकता था, उन्हीं के जैसा चलता था, उन्हीं के जैसा काम करता था। उसने भी ये मान लिया कि जैसे ये फुदकते वैसे मैं ही फुदक सकता हूँ। और एक दिन जब वो पूरा झुंड चिड़ियों का और वो बाज का जो बच्चा था, जब वो खेल रहे थे, तो ऊपर से एक बाज उड़ करके जा रहा था। उस बाज के बच्चे की नजर उस पर पड़ी, ऊपर वाले बाज पे। उसका ये तो मेरे जैसा आइटम है, उसका ये आइटम तो मेरे जैसा है, और ये तो इतनी तेज उड़ान, इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, और अपन तो छोटी छोटी सी और वो छोटी सी उड़ान भरते हैं। तो चिड़ियों के बच्चे ने कहा कि चुप,
वो तो बाज है, अपन सब तो चिड़िया हैं। बाज के बच्चे ने मान लिया, दूसरे दिन से फिर वो उतना ही फुदकने लगा, उतना ही उड़ने लगा। ये हमारी स्थितियां हैं। अपने अंदर पहचानो कि आप बाज हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो बनने का प्रयास करो, और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। वो आपको ऊर्जा नहीं देंगे, वो आपकी कहीं ऊर्जा को और आपके जो बैटरी की चार्जिंग है उसको और खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे वीडियो सुनो, ऐसे आप मोबाइल पे एक्टिव रहते हो, कोई बात नहीं, आज का टाइम है। मैं कई बार कहता हूं, मैं अपनी बच्ची को कहता हूं, मैं अपनी बच्ची को जो बोलता हूं वो मैं आपको बोल रहा हूं, समझ लो कि मैं अपनी बेटी को ये बोलता हूं कि जब तेरा पढ़ने का मन नहीं है, सब किताबों को उठा करके फेंक दे, बिल्कुल किताब तेरे आमने सामने नहीं हो, सुकून से तेरे को जो करना है, और मोबाइल पर या इस पे बहुत ज्यादा मनोरंजन की जगह प्रत्यक्ष लोगों के साथ मनोरंजन, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत, उससे आप अपना टाइम पास कीजिए। कोई पढ़ने का विचार नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और जिस समय पढ़ने का विचार है उस समय कुछ दूसरा नहीं करना है। ध्यान रखो, एकाग्रचित भाव से किया गया 3-4 घंटे का अध्ययन बिना एकाग्रचित भाव से किए गए 10 घंटे के अध्ययन से ज्यादा बेहतर होता है। जब आपका नहीं है बिल्कुल मत पढ़ो, और जब मन पढ़ने का है तो फिर पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है। जब आप पढ़ते हो, बगल में व्हाट्सएप रहता है, टोटो करता है, और वैसे आप देखते हो किसका आया, फिर आप अपने काम में लग जाते हो। आप ये बिल्कुल एकाग्रचित है, आप पढ़ने के समय पर हटा दो ना। अरे आपको जितने व्हाट्सएप और ये सब करना है अपने फ्री टाइम में करो, या जो भी करना है, लेकिन जब पढ़ने का समय है सब हटा करके और अपना काम कीजिए। इस एक संदेश के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो।